हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले क्लासेस में इंग्लिश लिटरेचर बुक क्लास 7 डीएवी बोर्ड के थर्ड चैप्टर अ हीरो विच इज़ अ स्टोरी बाय आर.के. नारायण को पूरे डिटेल्स में पढ़ लिया था, जिसके पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन स्टूडेंट्स के लिए डाला हुआ है जो इसे किसी वजह से नहीं पढ़ पाए। स्टूडेंट, हमने स्टोरी को, उसके वर्ड्स को पूरे डिटेल्स में डिस्कस करते हुए एक्सप्लेन किया था और आज हम यहाँ पर प्रेजेंट हैं उस स्टोरी से रिलेटेड एक्सरसाइजेस को लेकर जो कि आपके बुक में दिया हुआ है और उसे हम डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही साथ हम उसे प्रैक्टिस भी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, गेट रेडी विद अ पेन एंड अ नोटबुक। तो पहला जो एक्सरसाइज है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए है, स्टोरी को आपने कितना समझा है। सबसे पहले देखते हैं इंस्ट्रक्शन। ईच स्टेटमेंट गिवन बिलो कंटेन्स वन रॉन्ग वर्ड फ्रेज। ठीक है, नीचे दिए हुए हर सेंटेंस में, यहाँ 1 से 7 तक आपको सेंटेंसेस दिख रहे हैं, एक गलत वर्ड या फ्रेज का यूज किया गया है। We have to replace them with the correct ones to make the statements true. इन सारे स्टेटमेंट्स को करेक्ट करते हुए हमें इन्हें सही करना है। One has been done for you. Swami's father read the report of the lad's bravery in a weekly magazine. तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, ये जो वर्ड्स हैं ये गलत है। वीकली मैगजीन में नहीं पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? न्यूज़पेपर में पढ़ा था। तो हमें यहाँ न्यूज़पेपर इसकी जगह सेंटेंस के अगेंस्ट में लिख देने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज द बॉय वाज रेस्क्यूड बाय सम पीपल हु captured the tiger. So the boy was rescued by some people who not captured, killed the tiger. यहाँ क्या होना चाहिए था? Killed होना चाहिए था। अब यहाँ पर killed। Now Swami seemed convinced of the boy's bravery. Convinced means agreed. क्या वो बॉय की bravery से सहमत था? No. यहाँ पे क्या हो सकता है? He was doubtful. उसे शक, वो कहता है ना कि I think the boy is not a boy, he is a grown up person. एक जगह और वो बोलता है he might be strong. तो स्वामी बॉय की ब्रेवरी को लेके डाउटफुल था, उसे शक था और वो कंफ्यूज्ड भी था कि ऐसा कैसे हो सकता। आप इसमें से कोई भी एक लिख सकते हैं। He seemed doubtful or confused. Next, Swami had always slept beside his mother. It was not mother, it was his granny. So write here granny. Next question. Swami proposed to sleep alone beginning with the same night. क्या उसी दिन से स्वामी ने अकेले सोने के लिए प्रपोज किया, अपने फादर के सामने प्रस्ताव रखा? No. उसने क्या एक्सक्यूज दिया था? With the first of the next month. So we have to write here with the first of the next month. Question number 6. Swami studied in 4th grade. यहाँ क्या था? वो 4th grade में नहीं, 2nd grade में था। आपको यहाँ लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 7. स्वामी हैड टू स्लीप अलोन इन द हॉल. स्वामी को हॉल में अकेले सोना पड़ा? नो, इट वाज द ऑफिस रूम। इन हिज फादर्स ऑफिस रूम भी हो सकता है, द हॉल की जगह लगा दें हिज फादर्स ऑफिस रूम। स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट एक्सरसाइज. इट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली इन अबाउट 30 वर्ड्स. तो बच्चों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है. हाउ डिड स्वामी रिएक्ट टू द न्यूज ऑफ द विलेज लैड्स ब्रेवरी. विलेज लैड, उस लड़के की बहादुरी के न्यूज पर स्वामी कैसे रिएक्ट करता है? हाउ वॉज हिज रिएक्शन डिफरेंट फ्रॉम हिज फादर्स रिएक्शन. स्वामी का रिएक्शन क्या था, उसके फादर का रिएक्शन क्या था, दोनों में क्या डिफरेंस था? तो चलिए देखते हैं आंसर क्या हो सकता है. स्वामी ने कैसे रिएक्ट किया और उसके फादर ने कैसे रिएक्ट किया. तो सबसे पहले देखते हैं. स्वामी डिड नॉट ट्रस्ट द न्यूज ऑफ द विलेज लैड्स ब्रेवरी. स्वामी ने बिल्कुल विश्वास नहीं किया उस न्यूज पर. देयरफॉर ही इग्नोर्ड इट बाय डिस्ट्रैक्टिंग हिज फादर्स अटेंशन टुवर्ड्स हिज क्रिकेट क्लब. इसलिए उसने क्या किया, अपने फादर का ध्यान उधर से हटाने के लिए उसने अपने क्रिकेट क्लब की बात छेड़ दी. ऑन द कंट्री, इसके ठीक उल्टा, हिज फादर वॉज इम्प्रेस्ड विद द बॉयज ब्रेवरी. उसके जो पिता थे, स्वामी के पिताजी, बच्चे की बहादुरी से बहुत ही इम्प्रेस्ड थे. एंड बीइंग इंस्पायर्ड ही डिसाइडेड टू मेक हिज सन स्वामी करेजियस. उससे प्रेरित होकर उन्होंने अपने भी बेटे यानी स्वामी को साहसी बनाने का
डिसीजन लिया। ठीक है, तो एक तरफ स्वामी इस न्यूज पे ट्रस्ट नहीं कर पाया, जबकि दूसरी तरफ उसके पिताजी बहुत खुश। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द चैलेंज गिवन टू स्वामी बाय हिज फादर? स्वामी को कौन सा चैलेंज उसके पिताजी ने दिया और हाउ डिड ही रिसीव इट? उस चैलेंज को स्वामी ने किस प्रकार लिया? देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। द चैलेंज given by Swami's father was that Swami had to sleep alone in his father's office room without a lamp. स्वामी को ये चैलेंज दिया गया कि स्वामी वो अपने पिताजी के ऑफिस रूम में अकेले सोए और विदाउट अ लैम्प यानी अंधेरे में सोए। एट फर्स्ट स्वामी डिड नॉट टेक इट सीरियसली। क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा जिसमें पूछा गया था कि स्वामी ने उस चैलेंज को कैसे लिया, तो ही डिड नॉट टेक इट सीरियसली। पहले तो उसने सीरियसली नहीं लिया, बट लेटर बाद में अंडर प्रेशर फ्रॉम हिज फादर, अपने पिता के दबाव में, ही हैड टू फॉलो दिस एज अ कमांड गिवन बाय हिज फादर। इसको अपने पिता की तरफ से एक कमांड समझते हुए, एक आदेश समझते हुए उसे इसका पालन करना ही पड़ा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब स्वामीज फीलिंग्स इन द ऑफिस रूम एट नाइट। रात को ऑफिस रूम में स्वामी को क्या क्या फील होता है, आपको उसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है ना, तो क्या फील होता है? स्वामी वॉज इन फ्राइट फॉर ऑल द टाइम व्हेन ही वॉज इन हिज फादर्स ऑफिस रूम। जितनी देर वो ऑफिस रूम में रहा उतना देर तक वो डर के साए में रहा। ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड घोस्ट्स ही हैड heard in his life revived in his mind. जितनी भी स्टोरीज उसने डेविल्स और घोस्ट्स की सुन रखी थी वो सब की सब उसके माइंड में ताज़ा होने लगी। He could hear the slightest noise happening in his surroundings. अपने आसपास हो रहे छोटी से छोटी धीमी से धीमी आवाज़ को वो नोटिस कर पा रहा था। आपको याद होगा कभी उसे घड़ी की टिक टिक सुनाई देती, कभी उसे किसी इंसेक्ट की आवाज़ सुनाई देती, तो उसे हर छोटी नॉइज अपने सराउंडिंग्स की नोटिस होने लगी। ही वॉज रैक्ड विथ नाइटमेयर्स। पहले तो उसे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन जब नींद आई तो वो नाइटमेयर्स यानी डरावने सपनों से डर के उठ बैठता। एंड बिकेम सो फ्राइटेंड, वो इतना डर गया दैट ही लेड हिज बेड अंडर द बेंच। उसने अपना बेड बेंच के नीचे लगा लिया। स्टिल ही कुड नॉट स्लीप देयर ड्यू टू फियर, और तब भी वो डर के मारे वहां भी नहीं सो पाए। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड स्वामी कैच द बर्गलर? स्वामी ने बर्गलर को कैच कैसे किया, किस प्रकार पकड़ा? At midnight, Swami saw in the darkness something moving nearer to him. आधी रात को स्वामी को अंधेरे में कुछ अपनी तरफ आते हुए महसूस हुआ, उसने देखा। He saw, he stared. He thought it a devil. उसने क्या समझा कि ये कोई डेविल है। Who will pull him out and tear. जो उसे बाहर खींचेगा और उसे चीड़ डाले। Therefore, when the object came nearer, इसी डर के फिट में जब वो ऑब्जेक्ट, वो चीज जो इसकी तरफ बढ़ रही थी, काफी पास आ गई, ही हग्ड इट विद ऑल हिज माइट। उसने पूरी ताकत से उसको कस के जकड़ लिया। एंड यूज्ड हिज टीथ ऑन इट लाइक अ मॉर्टल वीपन, और अपने दांतों का उपयोग किया इस वस्तु के ऊपर जैसे कि कोई जानलेवा हथियार हो। हेयरिंग द लाउड क्राई, और जब ऐसा हुआ बर्गलर चिल्लाया होगा, और इस लाउड क्राई को सुनकर के स्वामीज फादर केम विद द कुक एंड कॉट द बर्गलर। स्टूडेंट्स, ये था चौथा क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं अगला एक्सरसाइज सी। ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विच वर्ड यू चूज टू डिस्क्राइब स्वामी एंड व्हाई? आप इनमें से कौन से वर्ड्स, यहाँ पे 6 एडजेक्टिव्स दिए गए हैं जो कि नेचर बता रहे हैं, इनमें से कौन सा नेचर स्वामी पर सूट करता है और क्यों? तो सबसे पहले अगर हम देखें तो स्वामी क्या है? कावर्डली है। ही इज कावर्डली, ही इज अ कॉवर्ड बॉय। तो क्यों? बिकॉज ही स्लैप्ड बिसाइड हिज ग्रैनी। ही कुड नॉट स्लीप अलोन। फिर देखते हैं स्वामी और कैसा है? वो मीक भी है। स्टोरी में कुछ इंस्टेंस ऐसे देखने को मिलते हैं जिससे पता चलता है कि स्वामी मीक भी है। क्यों वो मीक है? मीक का मतलब क्या होता है? हम्बल, पोलाइट। कैसे पता चलता है? क्योंकि वो फादर का जो प्रपोजल है वो स्वामी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी उस चैलेंज को वो कमांड मानकर एक्सेप्ट करता है और फॉलो करता है। इससे पता चलता है कि वो मीक भी है।
यहाँ देखिए वो क्लेवर भी है। कैसे पता चलता है कि वो क्लेवर है? एट टाइम्स हम देखते हैं इसके कई एग्जाम्पल हैं कि वो क्लेवर कैसे है। सबसे पहले तो वो अपने फादर का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करता है क्लब की तरफ, ये भी एक चालाकी है। Then again he tries to avoid the challenge by saying that he will sleep from the first of the next month. Okay? और उसके बाद जब बर्गलर के पकड़े जाने के बाद भी हम स्वामी का क्लेवरनेस देखते हैं कि जब वो 7:30 बजे ही बेड में चला जाता है और वहाँ सोने का नाटक करके ही प्रिटेंड्स टू स्लीप, फास्ट एस्लीप, और कंबल के नीचे से सारी बातें सुन रहा है। तो इन सब से क्या पता चलता है कि वो क्लेवर है, अपने पिता के आने के पहले ही बेड में चला जाना चाहता है। यानी कि स्वामी चालाक तो है, नो डाउट। करेजियस, इज ही करेजियस? थोड़ा सा हिंट करेज का मैंने जहाँ पाया वो मैं बताऊँ आपको। तो जहाँ पर वो ऑफिस रूम में ये बोलता है कि डेविल विल पुल हिम अवे एंड टीयर हिम अपार्ट, देन व्हाई शुड ही वेट। आखिरकार स्वामी एट द मोमेंट ऐसा जरूर सोचता है कि मैं क्यों इंतजार करूं कि कोई डेविल मुझे आके खींच करके और टीयर कर दे, इस तरह का सोच। और जो अटैकिंग मोड में वो अचानक से आ जाता है, इस मोमेंट में हमें हिंट होता है कि उसमें करेज है, जो कि ऑलवेज नहीं दिखता, बट उस मोमेंट में पता चलता है कि उसमें करेज है, वो साहसी है, क्योंकि उसने हिम्मत की चोर को पकड़ने की और उसमें दांत गड़ाने की। नाउ बोस्टफुल है क्या स्वामी? इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें पार्शली और फुली सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो स्वामी को डिस्क्राइब करने में लिए जा सकते हैं। आइए देखते हैं अब हम अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज है वेरियस इंसिडेंट्स इन द स्टोरी इवोक कंट्राडिक्टरी रिएक्शंस फ्रॉम स्वामी एंड हिज फादर। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो हाईलाइटिंग द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द टू। फादर और स्वामी के थॉट्स में बहुत अंतर, उनकी सोच, उनकी विचार अलग अलग हैं, और स्टोरी में बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो कि इस बात को क्लियरली इवोक करते हैं। ठीक है ना? तो हमें देखना है कि कॉलम ए में फादर के थॉट्स को लिखना है और उन्हीं कंटेक्स्ट में स्वामी के थॉट्स क्या हैं हमें लिखना है। यानी ये जो लाइन है हमें हेल्प करेगा ये जानने के बारे में कि स्वामी की सोच क्या थी इसी कंटेक्स्ट में। देखते हैं। Father thought the village boy who had fought a tiger was very courageous। जबकि इसी कंटेक्स्ट में स्वामी का क्या सोचना था? फादर ने तो सोचा कि बॉय बहुत करेजियस है, लेकिन स्वामी ने क्या सोचा? द बॉय मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन एंड नॉट एट ऑल अ बॉय। देखते हैं सेकेंड कॉलम। करेज अलोन कैनॉट डू एनीथिंग, स्ट्रेंथ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ऐसा सोचना था स्वामी का। इसी कंटेक्स्ट में फादर का क्या सोचना था? फादर का सोचना था करेज इज एवरीथिंग, स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। तीसरा जो थॉट है वो फादर का दिया हुआ देखते हैं। स्लीपिंग अलोन वुड मेक स्वामी करेजियस एंड इंडिपेंडेंट। स्वामी के पिताजी का क्या सोचना था कि अकेले सोने से स्वामी करेजियस हो जाएगा और इंडिपेंडेंट हो जाएगा, यानी किसी भी काम के लिए मदर या ग्रैनी पे डिपेंड नहीं करेगा। देखते हैं स्वामी का क्या सोचना था इस बारे में। स्वामी का सोचना था कि अगर वो अकेले सोया तो डेविल्स उसे कैरी करके ले जाएंगे, उसके दोस्त को जिस तरह से वो पहले ले जा चुके। स्वामी's thought was the devils will carry him away like his friend and tear him apart। स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला एक्सरसाइज है वो क्या है? हॉट्स, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ये जो क्वेश्चन होता है आपके थिंकिंग स्किल पे डिपेंड करता है। स्टोरी को पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है? करेज इज एवरीथिंग, स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पोर्टेंट। डू यू अग्री? क्या आपको लगता है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि करेज सब कुछ है और स्ट्रेंथ और एज इम्पॉर्टेंट नहीं है? वाई और वाई नॉट? अब देखिए, आप में से बहुत से लोग एग्री करते होंगे कि करेज सब कुछ है, स्ट्रेंथ एंड एज इम्पॉर्टेंट नहीं है, और यही इस स्टोरी में दिखाया भी गया है। तो हमें इसी पॉइंट को लेके आगे बढ़ना है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस स्टोरी वी कम टू नो दैट करेज इज एवरीथिंग, स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज व्हेन स्वामी इज अलोन इन द
of his room at midnight. When he sees something moving towards him, he doesn't wait to be attacked. उस समय जब कोई चीज इसकी तरफ बढ़ रही थी तो क्या वो इंतजार करता है अटैक किए जाने का? नहीं, वो अपने आप को प्रिपेयर करता है कि अब आगे क्या करना है, और जैसे ही वो चीज उसके पास आती है वो उसे कस के हग करता है और जोरों से होल्ड किए हुए उसे दांत से काट लेता है, उसे बाइट कर देता है। तो ये जो एटीट्यूड उसके अंदर आया वो क्या था? वही करेज था। और जब करेज उसके अंदर आ गया तो वो सामने आई हुई कंडीशन को, परिस्थिति को, सर्कमस्टांसेस को समझने और उससे ओवरकम करने की कोशिश करने लगता है। तो उसी करेज की वजह से वो बचता है। यह स्वामी एक हीरो के रूप में पब्लिसिटी पाता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, इन द कंटेक्स्ट of this story we come to know that at a moment Swami gathers his courage and attacks on the burglar before he could attack him, and he is able to get the thief caught, get the burglar caught. So that time also Swami was a little kid and he was not strong. He was very weak, like a class 2 standard child. Still he is able to get the burglar caught due to his courage. So courage is everything. Strength and age are not important. Now question number 3, life skills. Would you call Swami a hero? Why or why not? बच्चों ये तो प्योर आपका आंसर होना चाहिए। कुछ बच्चों को स्वामी एक हीरो लग सकता है क्योंकि लास्ट मोमेंट में उसके अंदर करेज आ जाता है और वो एटलीस्ट उसे होल्ड करके, और जो भी उसके पास वेपन था, उसका टीथ ही क्यों ना, उसने अप्लाई तो किया। सो ही इज अ हीरो। जबकि कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि स्वामी हीरो नहीं है। कुछ को ऐसा भी लग सकता है कि स्वामी हीरो नहीं है। तो क्यों लग सकता है? क्योंकि वो अपने फादर के चैलेंज को आगे एक्सेप्ट नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है, और अकेले सोने से बचने के लिए यानी डर के मारे वो बहाने बना के पहले ही सो जाता है फादर के अराइवल के। दिस एक्शन ऑफ हिम मेक्स अस टू थिंक दैट स्वामी इज नॉट अ हीरो, ही इज अ कवर्ड बॉय who makes excuses to get himself sleeping alone. Question number B. Should children be allowed to face nasty situations in life or should they be mollycoddled? क्या आपको क्या लगता है कि बच्चों को nasty situations, बुरी परिस्थितियां जो जीवन में आती हैं, उनको फेस करने देना चाहिए या उसे बचा के रखना चाहिए एक बहुत ही सेफ और प्लीजेंट सिचुएशन में उन्हें रखना चाहिए? उन्हें किसी भी तरह का बैड अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस नहीं होने देना चाहिए। तो कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है, इसमें भी बराबर के रिस्पॉन्स आएंगे, नेगेटिव भी और कुछ पॉजिटिव भी। कुछ बच्चों का आंसर येस में होगा कि येस दे शुड बी अलाउड टू फेस नेस्टी सिचुएशंस बिकॉज इट विल मेक देम स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, प्रॉम्प्ट, so that they could face the big challenges of our lives. ठीक वैसे कुछ बच्चों को ऐसा भी लग रहा हो सकता है कि children are children, they don't have the understanding, the capacity, brain of the children is not just like the grown up. Sometimes they could not understand how to handle those nasty situations. तो बच्चों को अगर ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए तो इसके फेवर में भी हमने आपको बता दिया। आपको जो भी सही लगे किसी एक को ऑप्ट करते हुए अपना आंसर लिख देना है। नाउ वैल्यूज। इट इज सेड दैट स्वामी डिड नॉट लाइक द स्ट्रैन ऑफ क्रुएल्टी इन हिज फादर्स नेचर। इज स्वामीज फादर रियली क्रूएल? आपको लगता है कि स्वामी के पिताजी क्रूएल हैं? अब मुझे तो लगता है कि ही इज़ नॉट क्रूएल, ओनली ही इज़ अ सिंसियर फादर हु वांट्स हिज चाइल्ड टू बी ब्रेव एंड टू बी रेडी फॉर द चैलेंजेस इन दिस वर्ल्ड फॉर आवर सर्वाइवल। तो बच्चों यहाँ पर आपका जवाब आप अपने लैंग्वेज में लिखेंगे। क्लू हमने आपको दे दिया। देखते हैं ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो कि राइटिंग स्किल है। आफ्टर द हेडमास्टर narrates to the class how Swami caught the burglar, one of the Swami's friends writes a report on the incident to be published in the Malgudi Times. Write the report in about 100 words. आप स्वामी के क्लासमेट हो और हेडमास्टर
से आपको पता चलता है कि स्वामी ने किस तरह से बर्गलर को पकड़वाया। तो आपको एज अ फ्रेंड एक रिपोर्ट लिखना है जो कि पब्लिश होनी है मालगुडी टाइम्स में, यानी आपको न्यूज़ रिपोर्ट तैयार करना है और वो भी 100 वर्ड्स में। और उसके ठीक नीचे क्या है, अबाउट द ऑथर दिया गया है, जिसको आप एक बार बहुत ही ध्यान से पढ़ लेंगे, क्योंकि बच्चों स्टोरी जानने के साथ साथ हमें ऑथर्स के भी बारे में जानने चाहिए। इससे आपके अपने सब्जेक्ट का जो जनरल नॉलेज है वो रेडी होता है। सबसे पहले देखते हैं न्यूज़ रिपोर्ट लिखते कैसे हैं। तो बच्चों न्यूज़ रिपोर्ट लिखते समय मोस्टली आपको न्यूज़पेपर का नाम नहीं दिया होता है, लेकिन अगर दिया है तो उसको थोड़ा बड़े बड़े और बोल्ड लेटर्स में ऊपर लिख देते हैं। इस तरह से कैपिटल लेटर्स में आप देखिए, यहाँ मैं अंडरलाइन नहीं कर रही हूँ कि आप अच्छे से समझें। मालगुडी टाइम्स जिस तरह से लिखा हुआ है आप वैसे लिखेंगे, और एक हल्की सी लाइन इसके नीचे अक्रॉस द पेज डाल देते हैं, ताकि ये हिस्सा जो है रिपोर्ट से अलग हो जाए, क्योंकि हमें कई बार इसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब स्पेशली कोट नहीं किया गया हो कि कौन सा न्यूज़पेपर में रिपोर्ट छपा हुआ है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, एक अच्छी सी अट्रैक्टिव हेडलाइंस बनानी होती है। ठीक है, हेडलाइंस कोशिश करते हैं कुछ ऐसा हो जो कैची हो, हाँ अटेंशन सबका अपनी तरफ ले, और साथ ही साथ अगर घटना को समअप करती हुई हो तो और भी बेहतर। तो न्यूज़ का जो हेडलाइन है उसको लिखते समय ध्यान रखना होता है कि हर वर्ड का, देखिए फर्स्ट लेटर हमने क्लास में फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा है, टू में टी को कैपिटल लिखा है, के किड में के को लिखा है, कैचेज में सी को लिखा है, नोटोरियस में एन और बर्गलर में बी को लिखा है, यानी हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल। अगर बीच में आप कहीं प्रीपोजिशन डालते हैं या आर्टिकल वगैरह डालते हैं तो वहाँ पर आपका कैपिटल लेटर करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एक बात और ध्यान देने की है कि न्यूज़ की जो हेडलाइंस लिखते हैं वो हमेशा ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। ठीक है ना, आप यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा, कैचेस। अगर आप एक्टिव वॉइस में भी लिखें तो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और पैसिव में लिखते हैं तो भी सिंपल प्रेजेंट में लिखें। अननेसेसरी वर्ड्स को जिनसे अर्थ अफेक्टेड नहीं होता हो उन वर्ड्स को हम हटा सकते हैं। ठीक है ना, यानी पैसिव में हम इसको कैसे लिख सकते थे, बर्गलर कॉट बाय क्लास 2 किड। ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते थे कि बर्गलर कॉट बाय क्लास 2 किड। तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन यहाँ क्या हम इग्नोर कर रहे हैं, इज। अकॉर्डिंग टू ग्रामर अगर पैसिव में करें तो ये हो जाता बर्गलर इज कॉट बाय क्लास 2 किड। लेकिन चूंकि न्यूज़पेपर हेडलाइंस में हम अननेसेसरी वर्ड्स जिनसे अर्थ अफेक्टेड नहीं होता उसे हटा सकते हैं, तो अगर हम वहाँ से इज को हटा दें तो ये हो जाता है बर्गलर कॉट बाय क्लास 2 किड। तो हम चाहे तो पैसिव में भी लिख सकते हैं, चाहे तो एक्टिव में भी लिख सकते हैं। यहाँ मैंने एक्टिव में लिखा हुआ है, और हाँ टेंस चाहे किसी भी वॉइस में हो सिंपल प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। हमने यहाँ कैचेस यूज़ किया है। फिर उसके ठीक ये जो हेडलाइंस है वो मिडल ऑफ द पेज होना चाहिए। ठीक है ना, इस लाइन के जस्ट नीचे। आगे देखते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, घटना का स्थान। ठीक है ना, तो आर के नारायण की बहुत सी कहानियों में हमें मालगुडी नाम का एक विलेज मिलता है जो कि एक इमेजिनरी विलेज है। हम यहाँ घटना को उसी से जोड़ते हैं। मालगुडी प्लेस का नाम लिख दिया हमने, और कॉमा के साथ डेट लिखते हैं। डेट लिखने का अपना कोई भी तरीका हो सकता है, 30th में हो सकती है या फिर May 30 भी हो सकता है। ठीक है ना, उसके बाद से ये कॉलम का सिंबल देते हुए इंट्रोडक्शन लिखते हैं। जैसा कि कोई भी राइटिंग स्किल हम आपको पहले भी बताते रहे हैं, कोई भी राइटिंग स्किल हमें ज़रूरत पड़ती है उसे मोस्टली 3 पैराग्राफ्स में लिखने की। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने भी 3 पैराग्राफ्स दिया हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट में क्या होता है, इंट्रोडक्शन, यानी घटना का इंट्रोडक्शन देना है। एक लाइन में हमने लिखा हुआ है, अ क्लास 2 किड स्वामी हैज कॉट द नोटोरियस बर्गलर ऑफ मालगुडी यस्टरडे। पूरा एक लाइन में समरी दे दी गई है आपको। अब देखते हैं सेकेंड जो पैराग्राफ होगा उसमें डिटेल होगा। इंट्रोडक्शन के बाद डिटेल्स देते हैं, कौन बच्चा था, कहाँ का था, क्या किया, कैसे पकड़ा, ठीक है ना, वगैरह वगैरह। ठीक है, व्हाट, वेयर, व्हेन, एट व्हाट टाइम, हाउ, ये सब जो क्वेश्चन है घटना के बारे में खुद से कर लेने चाहिए,
और उन सबको डिटेल में सही ऑर्डर में लगा के लिख देना चाहिए। बच्चों आप चाहे तो सबसे पहले कोडर का भी यूज कर सकते हैं, इसके लिए अपने आइडियाज़ को कलेक्ट करने के बाद, ऑर्गेनाइज करने के बाद लिखें तो ज़्यादा आसानी होगी। देखते हैं। Actually, the boy was sleeping alone in the dark when at midnight the burglar entered his room. Before he could harm the child, he hugged him with all his might and used his teeth on him as a mortal weapon. The burglar's loud cry made the family members awake, who captured the burglar and handed him over to the police. तो ये हो गया घटना का डिटेल, ठीक है ना। ये जितना भी है वो आपके इंसिडेंट जो हुआ है उसका डिटेल है। आगे प्रेजेंट रिएक्शन क्या है। जनरली हम लास्ट पैराग्राफ में कंक्लूजन लिखते हैं। न्यूज़ रिपोर्ट में यही चीज़ हो जाता है कि प्रेजेंट टाइम में रिएक्शन क्या है लोगों का या फिर रिलेटेड अथॉरिटीज़ का। तो प्रेजेंट टाइम में क्या है कि द एक्ट ऑफ स्वामीज ब्रेवरी इज बीइंग डिस्कस्ड एवरीवेयर whereas the police has announced to award him on the Republic Day। तो प्रेजेंट रिएक्शन क्या है कि लोगों की जुबान पर सिर्फ स्वामी के हीरोइज्म के चर्चे हैं और साथ ही पुलिस ने रिपब्लिक डे के दिन उसे अवार्ड करने की घोषणा की है, अनाउंसमेंट। ठीक है, तो ये रहा आपका न्यूज़ रिपोर्ट। बच्चों आप कोशिश करेंगे इसी रिपोर्ट की, इन्हीं सारे इंफॉर्मेशन की इसी फॉर्मेट में बट अपने वर्ड्स में लिखने की, क्योंकि इससे आपका स्किल ज़्यादा डेवलप होगा। तो स्टूडेंट्स हमने राइटिंग स्किल का न्यूज़ रिपोर्ट भी कर लिया और हमने फॉर्मेट के साथ साथ वेज भी जाने, टिप्स भी आपको बताए न्यूज़ रिपोर्ट लिखने को लेकर के। एट लास्ट आपके बुक में अबाउट द ऑथर दिया हुआ है, जो कि आपके सब्जेक्ट के जनरल नॉलेज के लिए आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बच्चों एक बार आप ऑथर के बारे में दी हुई इस जानकारी को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और उसको अपने माइंड में रिकॉर्ड रखने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द हम आपके लिए आपके सिलेबस के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने होंगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।